और आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक नियोजन और एसटीईटी के संबंध में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ हो रहा है। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि एनसीईटी ने NIOS DLED के मामले में अपना पत्र जारी किया है और माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार किया है और उसे स्वीकार करने की बात कही है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है यह अब देखने वाली बात होगी। क्या बिहार सरकार या शिक्षा विभाग इस बात को मान लेती है या फिर वह फिर से पटना हाईकोर्ट में अपील करती है, यह भविष्य की बातें हैं। क्या होने वाला है ये तो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, आप लोगों का कुछ आया हुआ है। रंजन प्रकाश 1 से 5 में बीएड का होगा ईबीसी में 61 वाले का। देखिए, सबसे पहली बात तो नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, ऊपर वाले से मैं ये दुआ करता हूँ। और अगर शुरू हो जाता है तो होगा, नहीं होगा नहीं कहा जा सकता है, होगा। ठीक है, स्पष्ट एक बात स्पष्ट कर देता हूँ मैं, NIOS DLED को भी अगर शामिल कर लिया जाता है नियोजन प्रक्रिया में, तो भी जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, जैसे कि आपने बताया आपका कैटेगरी है EBC, तो उन सभी रिजर्व कैटेगरी, जो भी रिजर्व कैटेगरी है जो कि बिहार से संबंधित अभ्यर्थी है, उनको ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। उनको ज्यादा प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर NIOS DLED को भी शामिल कर लिया जाता है, फिर भी जो है बिहार के जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन का बेनिफिट स्थानीय अभ्यर्थियों को मिलती है और DLED के जो कैंडिडेट हैं बिहार में, हालांकि 2.5 लाख के आसपास है जो NIOS के थ्रू DLED किए हुए हैं, लेकिन उसमें TET और CTET पास अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख के या 3 लाख अभ्यर्थियों ने जो है बिहार TET या फिर CTET क्लियर कर रखा है, उनकी संख्या सीमित है। तो मेरे विचार में उनसे जो है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो बाहर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उसमें बाहरी कैंडिडेट जब अप्लाई करेंगे तो बिहार में डोमिसाइल का प्रोविजन तो है नहीं, तो जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके साथ फाइट बढ़ जाएगा अगर NIOS DLED को बिहार सरकार के द्वारा नियोजन की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। प्रवीण कुमार, STET रिजल्ट हो पाएगा क्या? देखिए, इसके लिए हमें कल तक का और वेट करना पड़ेगा। कल जो है कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई है, तो शाम तक जहां तक है कुछ पता चल जाएगा, आंकड़ा लग जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन एक पक्ष अगर आप मुझसे पूछना चाहे तो पक्ष यह है, एक तो सरकार ने खुद ही जो है अपनी गलती को मान लिया है कि कदाचार हुआ। बिहार बोर्ड ने मान लिया है कि कदाचार हुआ परीक्षा में, और सिलेबस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान में उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। और दूसरी तरफ जो है आप जानते हैं कुछ लोगों ने पहले से ही केस कर रखा है, तो दोनों पक्ष जो है एक साइड हो गए हैं। हालांकि जो अभ्यर्थी बिहार STET का रिजल्ट चाहते हैं उन्होंने अपने तरफ से याचिका दायर कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि उन दोनों पक्ष को ज्यादा मजबूती से कोर्ट देखती है या अभ्यर्थियों के पक्ष को, या किसका पक्ष ज्यादा मजबूत होता है, उस आधार पर कोर्ट जो डिसीजन लेगी वही होगा। कोर्ट का डिसीजन तो मानना ही पड़ता है, या इसके लिए हमें जो है कल तक का वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल इंतजार कीजिए। परी कुमारी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। रितेश प्रियदर्शी, सर NIOS वाले कितने लोग CTET में पास है बिहार में? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद कहीं से सुनने को मुझे मिला था कि 15-16 हजार के आसपास है, ऐसा सुनने को मिला था मुझे। अब 1500-1600 कह रहे थे या 15,000 कह रहे थे, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, मुझे एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि आप 15-16 हजार कह रहे थे या 15-1600 कह रहे थे, इतना कंफर्म नहीं है। मुझे लग रहा है 15-16 हजार होगा, अंदाजा बता रहा हूं मैं, एंड नॉट कंफर्म डाटा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे क्योंकि शायद 1500-1600 कह रहे थे, पता नहीं एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो फिर भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चेंजेस होगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो नियोजन पे होगा ही, किसी न किसी को दिक्कत तो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। परी कुमारी, अब बीएड वालों का होगा 1 to 5 में? जी हाँ, होगा। अगर DLED से सीट बचती है तो होगा, और जहां तक है बचनी चाहिए 10,000 के आसपास
रेगुलर डीएड वाले हैं और जो है 1500-1600, हाँ शायद 1600 के पास ही, 1600 के आसपास ही एनआईएस डीएलएड वाले की संख्या बता रहे थे कुछ लोग, तो उतने ही है। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ है, कंफर्म नहीं है। अगर 16,000 भी होगा तो 26,000 हो गए टोटल। तो ऐसा कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ हो सकता है। मिथिलेश कुमार, सरकार ने हमारे साथ मजाक किया है। देखिए सरकार अभी से नहीं, वो तो शुरू से ही मजाक कर रही है। क्या करेंगे, बस इंतजार कीजिए समय आने का। आप भी समय आने पे सरकार को जवाब दीजिए, आपके पास पावर है, क्योंकि ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। 5 साल में एक बार तो जनता के पास पावर होता ही है सरकार को जवाब देने का। समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। शालू सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि केस करें, देखो क्या सही है, बहाली फंसेगा कि नहीं। देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो NIOS DLED का जो कोर्स है वह 18 महीने का है, और 18 महीने के कोर्स को किसी भी CTET या फिर TET में पार्टिसिपेट यानी कि बैठने का रूल नहीं है। यानी कि CTET या किसी भी टेट में बैठने के लिए 2 साल का कोर्स NCET कहती है, और जबकि NIOS DLED 18 महीने का कोर्स है। इस बेस को लेकर के हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो अगर चैलेंज करते हैं तो उसके बाद क्या डिसीजन आता है, फिर से वह सीधी बात है, जब केस होगा तो कुछ समय और लगेगा, और फिर से क्या उस पर डिसीजन आता है यह भी डिपेंड करेगा। अब ये सब तो अब भविष्य की बातें हैं, क्या हो सकता है। अमजद स्टडी, CTET दिसंबर वालों को लेगा या नहीं। देखिए जो भी CTET दिसंबर वाले मुझे सुन रहे हैं, मैं कड़वा कहता हूं लेकिन सच कहता हूं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर वालों को लेगा। कारण मैं बता देता हूं कि देखिए अप्लाई करने के डेट तक कट ऑफ डेट रखा गया था, जो कि दिसंबर से पहले था, तो उस हिसाब से जो है लेने की कोई संभावना नहीं बनती है, कट ऑफ डेट अगर वही रहता है तो। और मुझे लगता है कि कट ऑफ डेट वही रहने वाला है, क्योंकि यह प्रोविजन जो है उसी डेट के हिसाब से अगर NIOS DLED को भी वैलिड करता है, तो जो उससे पहले जिनका रिजल्ट क्लियर है, सीधी बात है उससे पहले ही होगा, क्योंकि ORC जो है 31 मार्च तक या जून तक ऐसे ही कुछ था, तब तक खत्म करना था, तो सीधी बात है कि उनका भी उससे पहले ही होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर वाले को शामिल करेगा। सौरभ कुमार, मेरा EWS DLED रेगुलर 64 है, क्या चांस है। EWS देखिए चांस है, अगर कैंप लग जाता है ना मेरे दोस्तों, सबको मैं पॉजिटिव बात बता देता हूं, अगर कैंप लगता है, और मुझे लगता है कि अब अगर नियोजन की प्रक्रिया को इलेक्शन से पहले करवाना है तो कैंप लगाना ही पड़ेगा। तो अगर कैंप लगता है तो मेरे दोस्तों, जिनका कम से कम मेरिट लिस्ट है, जिनका मतलब 60 के आसपास भी है, 60 के आसपास भी है, NIOS DLED आ जाते हैं फिर भी, NIOS DLED के कैंडिडेट आ जाते हैं फिर भी, 60 के आसपास भी जिनका मेरिट है, और अगर कैंप लग जाता है तो नियोजन में आप लोगों को चांस मिल जाएगा। कारण मैं बता देता हूं, बिहार में अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट है, बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। आपने देखा अभी STET का एग्जाम में जो आंकड़ा निकल के आया, 2,47,000 लोगों ने STET में बैठे थे, तो इसका मतलब यही संख्या है, 2.5 लाख के आसपास कुल मिला के कैंडिडेट है। उसमें से मतलब बिहार में BEd DLED मिला के 2.5 लाख के आसपास कैंडिडेट है, और उसमें से CTET कितने पास है, कौन से सब्जेक्ट में पास है, पेपर 1 में है, पेपर 2 में, सबको मिला के फिर उन्हीं लोगों ने जो है अप्लाई भी दोनों जगह कर रखा है, यानी कि 6 to 8 में भी और 1 to 5 में भी। तो कैलकुलेट करके देखे ना, तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है। इतना मान लीजिए आप कि 2 सीट पे एक सीट पे 2 जने का कंपटीशन है, ऐसा मान सकते हैं आप। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जिनका मतलब थोड़ा सा भी ठीक ठाक मेरिट है, उनके होने की पूर्णतः संभावना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कैंप लगता है तो जिनका 60% के आसपास भी मेरिट है, उन सब का हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से लेता हूं विदा।